हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो आप में से जितने भी बच्चों ने सीयूटी यूजी 2025 का एग्जाम दिया था और आप दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ना चाह रहे हो, तो आप सभी को पता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपना फेज 1 और फेज 2 दोनों ही ओपन किया हुआ है और आज इसका अंतिम तिथि है। तो बेसिकली इस वीडियो का पर्पज यही है कि आप में से जो भी बच्चे अभी तक अपना फेज 1 फेज 2 या फिर कोई प्रक्रिया कंप्लीट नहीं करवा पाए हो, तो जल्दी से अभी जाकर के कर लीजिए, क्योंकि मैं बता दूं कि इसका जो अंतिम तिथि है, चाहे फेज 1 की बात करें चाहे फेज 2 की बात करें, ये आज ही यानी कि 14 जुलाई, और टाइम जो है आपका वो 11:59। ये जो टाइम दिख रहा है आपको, इसके बाद आप जो है कोई भी प्रक्रिया नहीं कर पाओगे। तो जो भी बच्चे अभी तक सोए हुए थे या फिर कोई चीज अभी कंप्लीट अधूरी रह गई है, तो जा करके फटाफट से कंप्लीट कर लीजिए। आज अंतिम तिथि है, ठीक है। तो ये रिमाइंडर के तौर पर ये याद दिलवा दे रहा हूं आप सभी को, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ चीजें और भी हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है, उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। लेकिन चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी यहाँ पर प्रेस करके रख लो, ठीक है। फर्स्ट अलॉटमेंट कब होगा तो ये डेट भी हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको पता है कि फेज 1 फेज 2 जो है सीएसएस का आज जो है यहाँ पर ये बंद हो जाएगा, ठीक है। ये 14 जुलाई 11:59 पर ये बंद हो जाएगा, ठीक है। ना तो आप प्रेफरेंस फिल कर पाओगे इसके बाद और ना ही रजिस्ट्रेशन करवा पाओगे, ठीक है। तो जिन भी बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और कुछ प्रक्रिया अधूरी रह गई है, प्रेफरेंस नहीं फिल कर पाए हो, जल्दी से जाकर के अभी के अभी तुरंत कर लो, ठीक है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि जैसे ही 11:59 ये टाइम बीतेगा, ठीक है, मतलब इसके क्रॉस जाएगा टाइम, तो यहाँ पर ऑटो लॉक हो जाएंगे आपके सारे प्रेफरेंस, ठीक है। सारे प्रेफरेंसेस आपके ऑटो लॉक्ड हो जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पर कोई अपने प्रेफरेंसेस में कोई चेंजेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। और ध्यान रखना कि एक सलाह मेरी ये है कि आप यहाँ पर अभी अभी आपके पास टाइम है, जितने से ज्यादा मैक्सिमम प्रेफरेंसेस फिल कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंसेस फिल करो। पिछले वीडियो में बताया था, अभी जाकर के जिन्होंने अगर लॉक अभी जो है फाइनल सबमिट नहीं किया है, तो अगर एडिट कर सकते हो तो जाकर के अभी भी टाइम है आपके पास, कर सकते हो। जितने ज्यादा प्रेफरेंसेस फिल कर सकते हो कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये मैं बता दूं कि यहाँ पर सिमुलेटेड जो है आपका रैंक है यहाँ पे, ठीक है, ये जो है आपका आ जाएगा 15 जुलाई को, यानी कि कल। तो इसमें आपको एक ना सिमुलेटेड रैंक्स मिल जाएंगे, मतलब वो एग्जैक्ट रैंक नहीं होते हैं, उसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे जब ये रैंक आ जाएगा, ठीक है। उसके बेसिस पे हम आपको कट ऑफ में अगर कोई चेंज होगा तो वो भी हम आपको लाइव आकर के कल बताएंगे, ठीक है। जैसे ये आता है उसके बाद तो ये रैंक आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर प्रेफरेंसेस में थोड़ा जो है प्रेफरेंस चेंज विंडो ओपन होगा, तो इसमें थोड़ा बहुत आप चेंजेस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको रैंक पता चल जाएगा, ठीक है। तो रैंक पता चल जाएगा तो उससे क्या होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि इस रैंक पे आपको किस में एडमिशन मिल सकता है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा आगे पीछे भी अपना प्रेफरेंस करते हैं। तो ये 15 से 16 जुलाई को यहाँ पे ओपन रहेगा, ठीक है। फिर ध्यान रखना इस बात का। अब आ जाते हैं कि भाई फर्स्ट एलोकेशन लिस्ट कब आएगा। तो फर्स्ट एलोकेशन जो लिस्ट आपका आने वाला है वो 5 बजे 19 जुलाई को आने वाला है, 19 जुलाई को 5 बजे। अच्छा, किसी बच्चे को अलॉट हो जाता है तो उसको करना क्या है, अलॉट हो जाएगा तो आपको पोर्टल पे दिखेगा कि हाँ आपको ये वाला कोर्स, ये वाला जो प्रेफरेंस है वो आपको मिल गया है, ठीक है। तो जैसे ये पता चल जाएगा तो वहां पर आपको एक एक्सेप्ट बटन मिलेगा, इसको एक्सेप्ट करना है, अपने कोर्स को जो भी आपको अलॉटमेंट हो रहा है इसको एक्सेप्ट करना है। देन उसके बाद आपको ये जो है थोड़ा टाइम लगेगा, कॉलेज जो है अपनी ओर से आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सारी जो चीजें आपने दी हैं, डिटेल्स दी हैं, उसको वेरीफाई किया जाएगा कॉलेज की ओर से, और अगर ये अप्रूव हो गया देन उसके बाद आपको पेमेंट का लिंक आ जाएगा, और उसके लिए भी लगभग 48 घंटे का टाइम होता है। तो उस बीच आप पेमेंट कर सकते हो ऑनलाइन घर बैठे, ठीक है। जैसे ही पेमेंट करोगे तो आपका प्रोविजनली एडमिशन वहां पे हो जाएगा दिल्ली विश्वविद्यालय में, जिस भी कोर्स में आपको यहाँ पर अलॉटमेंट होगा, ठीक है। ध्यान रखना एक चीज और जो ध्यान रखनी है आपको, वेरिफिकेशन के टाइम पे थोड़ा आपको अपने पोर्टल जो है चेक करते रहना है, साथ ही साथ आपको अपना ईमेल चेक करते रहना है, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपको यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ी पाई जाती है, ठीक है, या फिर आपका डिटेल मिसमैच होता है, कुछ भी ऐसी चीजें, तो वो जो है क्वेरी रेज करेंगे, आपको बताएंगे कि भाई ये डॉक्यूमेंट में आपकी ये समस्या आ रही है। मान लो कोई डॉक्यूमेंट मान लो ब्लर है, अच्छे से नहीं दिख पा रहा है, विजिबल नहीं है ठीक से, तो वो कहेंगे मान लो कि आप दोबारा से ये डॉक्यूमेंट हमको अपलोड कर दो, ठीक है। तो ये काम आपको करना पड़ेगा, इस समय आपको थोड़ा एक्टिव रहने की जरूरत है। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं होता, कुछ बच्चे होते हैं जिनका जो है डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ी हो जाता है, तो उनको जो है यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है इस टाइम पे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और प्रेफरेंसेस मैंने बता ही दिया, ज्यादा प्रेफरेंस फिल कर लो। और सेकंड एलोकेशन घबराना नहीं है, फर्स्ट अगर आता है एलोकेशन, उसमें अगर आपका एडमिशन नहीं हो पाता है, मान लो नहीं हो पाया, तो आपको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा थोड़ा। 28 जुलाई को फिर से 5 बजे जो है सेकेंड एलोकेशन यहाँ पे आने वाला है। अच्छा देखो, फर्स्ट एलोकेशन जब हो जाएगा ना 19 तारीख को, उसके बाद जो है टाइम दिया जाएगा कुछ, और देन उसके बाद यहाँ पर जो वेकेंट सीट्स होंगे, ठीक है,
वैकेंट सीट्स जितने भी खाली होंगे सीट्स वो आपको दिखने लगेगा आपके जो है पोर्टल पर कि कितने सीट्स, या फिर डीओ जो है कोई प्रेस रिलीज करेगी उसमें बताएगी, तो यहाँ पर पता चल जाएगा कि कितना अभी सीट जो है खाली है। ठीक है, तो उसके बाद से यहाँ पर फिर से जो है यहाँ पर चीजें और भी चीजें होती हैं इसमें इस बीच। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सेकेंड एलोकेशन 28 जुलाई को मिल जाएगा। अच्छा, डीयू क्या करती है, अभी तो सेकेंड एलोकेशन तक का ही सारी चीज यहाँ पर इन्होंने बताया है, पूरा डेट पूरा शेड्यूल बताया है। इसके आगे का कोई शेड्यूल नहीं दिया गया है कि हम यहाँ पर थर्ड एलोकेशन लाएंगे नहीं लाएंगे, लेकिन जैसा पिछले साल उसके पिछले साल देखा गया है कि हर बार जो है सब्सिक्वेंट अलॉटमेंट भी होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 ही राउंड आएंगे कट ऑफ, उसके बाद भी कई सारे राउंड्स में थर्ड राउंड फोर्थ राउंड जो है ऐसे कट ऑफ्स आते रहते हैं। ठीक है, फिर मिड एंट्री ओपन होता है, तो वो सारी चीजें भी आपको बताई जाएंगी। जैसे जैसे चीजें जो है धीरे धीरे होने लगेंगी, धीरे धीरे हम आपको सारी जो है प्रक्रिया समझाएंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट था समझना। ठीक है, जैसे ही किसी को अगर अलॉट होता है तो आप ध्यान रखना इस बीच यहाँ पे एक्सेप्ट करने के बाद इस वाले फेज में थोड़ा सा केयरफुल रहना है। और जो है लास्ट डेट बता ही दिया कि आज लास्ट डेट है, तो ये जो है जिन भी बच्चों ने अभी तक मान लो कि किसी तरीके से पता नहीं चला था आपको, या फिर सोए हुए थे, मान लो किसी तरीके से नहीं पता चला था, तो अब अगर पता चल गया इस वीडियो के माध्यम से, तो जा करके फटाफट से अपना जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन और फेज 1 फेज 2 आज ही टाइम है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी से अपना कर लीजिए, और जिनका अधूरा रह गया वो भी अपना कंप्लीट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।